यस सर, पूरा क्लियर है। थैंक यू पास्टर जी। आइए हम लोग कुछ समय परमेश्वर के वचन को देखेंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। अपने वचन से आप हमसे बातें कीजिए, हमें अपने महिमा में आप आगे बढ़ाइए और हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिले। सुनने वाले आपके सारे बेटे और बेटियों के जीवन से होकर आप महिमा पाइए। हर एक को प्रभु जी पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा में लेकर चलिए। हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। नाजरत यीशु के नाम से वचन की एक एक शब्दों को हम जब बोलते हैं पिता, उन सारे वचनों के द्वारा बड़ा सामर्थ्य बहने पाए। घोषणा करते हैं यीशु प्रभु के नाम पिता, सारी महिमा हम आपको देते यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर पिता आपके और मेरे जीवन में बड़ी आशीष को देना चाहते हैं और परमेश्वर पिता ने आपके लिए और मेरे लिए ये सुंदर सा समय ठहराया है जिसमें आप और मैं परमेश्वर की हर एक उत्तम आशीषों को प्राप्त करें, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको ये सुंदर सा जीवन इस पृथ्वी पर दिया है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मैं फिर से एक वचन मैं आपको लेकर चलूंगा। इंजील उसका 18 पद, लूका की इंजील उसका 18 पद, उसका 18 अध्याय उसका 27 पद। परमेश्वर पिता आपके और मेरे जीवन से वो महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, जिसके लिए परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको इस पृथ्वी पर रखे हैं। और जब परमेश्वर पिता ने जब आपको और मुझको इस पृथ्वी पर रखे हैं, तो परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर आपके और मेरे जीवन के द्वारा वो बड़े और अद्भुत कामों को करेंगे। क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपनी योजना के तहत हमें, चाहे हम उड़ीसा में हो, चाहे आंध्र प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे दुनिया के कोई भी कोने में क्यों ना हो, परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य के तहत हमें इस पृथ्वी पर रखा है और अपने वचन के द्वारा वो भविष्यवाणी को फिर से आपके लिए और मेरे लिए करते हैं कि जहां पे हम हैं वहां के लिए परमेश्वर फिर से अपने वचन में उन भविष्यवाणियों को याद दिलाते हैं जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने रखा है, और वो आपके और मेरे ही जीवन में होगा। चाहे हम जहां भी हो, जिस भी गांव में हो, जिस भी शहर में हो, जिस भी बस्ती में हो, जहां भी हम निवास करते हैं, वहीं पर परमेश्वर हमारे लिए वो भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय उसका 27 पद यहाँ पर ऐसे कहता है, उसने कहा, यीशु प्रभु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु प्रभु ने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसका मतलब ये संसार में बिना परमेश्वर की योजना के 1 मिनट भी हम सांस नहीं ले सकते, 1 मिनट भी हम रह नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर का योजना है कि हम जहां हैं, जिस जगह में, जिस गांव में, अभी जिस जगह हम बैठकर परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो जगह भी परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ है। और वो महिमा और वो चमत्कार जो बैठकर अभी हम सुन रहे हैं, परमेश्वर हमसे कहता है ये तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता, लेकिन मैंने तुम्हें अभी इस समय में बैठाया है कि तुम मेरे पवित्र वचन को सुनो और वो भविष्यवाणियां जो तुम्हारे लिए की जा रही है उसे तुम सुनकर परमेश्वर को धन्यवाद करो। इसलिए एक विश्वासी का एक ही काम है, हर बात में वो परमेश्वर को धन्यवाद देना। इसीलिए यहाँ पर जो मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होगा। आपको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के विदाउट सहायता के, परमेश्वर के विदाउट इच्छा के, उसके बिना योजना के आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही द्वारा मेरी महिमा होगी
और तुम अपने आंखों से देखोगे, चाहे तुम जहां भी रहो। क्योंकि अगर तुम अपने जीवन में आज असंभव को देख रहे हो, अगर तुम आज अपने जीवन में बीमारी को देख रहे हो, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है, तुम्हारी बीमारी को तुम अपने आप ठीक नहीं कर सकते, तुम्हारी समस्या को तुम अपने आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन मेरी सामर्थ आएगा, मेरा वचन आएगा, मेरी भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में आएगी और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे द्वारा पूरी होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर की ओर से वचन आता है वो प्रभावशाली होता है और वो काम करके ही हमारे जीवन में उस महिमा को दिखाता है, वो वापस नहीं जाता वो वचन। इसलिए ये वचन कह रहा है कि तुम्हारे से नहीं होगा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं सामर्थी परमेश्वर हूं और तुम्हारे हर एक समस्या को, तुम्हारी हर एक बीमारी को, तुम्हारी हर एक असफलता को सफलता में बदलने के लिए इस पृथ्वी पर मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम में होकर काम करूंगा। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर को मौका देना है, मुझे और आपको परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखने के लिए इंतजार करना है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़ा अद्भुत काम करे, इसलिए आपको और मुझको धीरज धरना है, ताकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से वो महिमा को प्रकट करे जिसके विषय में परमेश्वर आज अपने वचन से कहता है, जो तुमसे नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है। इसका मतलब जो तुमसे नहीं हो सकता वही तुमसे होगा। कब? जब मेरा सामर्थ, जब मेरा वचन तुम्हारे पास आएगा और वो असंभव को क्या कर देगा? संभव कर देगा। इसलिए वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आप और मैं यीशु मसीह के नाम से बचा लिए गए, ये हमारी योग्यता या हमारी खूबी से नहीं, ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए आप और मैं क्या करना है? परमेश्वर आपको और मुझको एक ही बात कह रहा है, मेरा वचन का वेट करो, मेरा वेट करो, और जैसे ही तुम मेरा वेट करोगे और राइट समय में, नियत समय में मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। कौन से समय में? नियत समय में। परमेश्वर उल्टा पुल्टा समय में काम नहीं करता। परमेश्वर राइट टाइम में, जिस समय आपको आवश्यकता है, जिस समय आपको चंगाई की आवश्यकता है, जिस समय आप असफलता में हैं और आपको सफलता की आवश्यकता है, उसी नियत समय में, राइट टाइम में परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपके सफलता को लेकर आएगा, आपके जीवन में चंगाई को लेकर आएगा, आपके जीवन में नया होप, नई आशा को लेकर आएगा, आपके जीवन में ओ नए नए बातों को जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, कभी जाना भी नहीं है, उन बातों को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके पास भेजेगा और परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन में प्रकट करेगा। इसीलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रिय लोगों, डॉक्टर भी लास्ट में बोलता है कि अब प्रार्थना करो क्योंकि ये मेरे हाथ का नहीं है। प्रार्थना करो कि परमेश्वर इसे क्या करे? बचाए। डॉक्टर भी इस बात को अच्छे से जानता है, दुनिया का शक्तिशाली व्यक्ति भी इस बात को अच्छे से जानता है। आज पूरा वर्ल्ड कोरोना के सामने फेल हो गया है, घुटने टेक दिया है, आज पूरा वर्ल्ड घबराया हुआ है, लेकिन प्रभु के लोग, वचन में लिखा हुआ है, मेरे लोग मुझ पर आशा रखेंगे, मुझ पर भरोसा रखकर हियाव बांध कर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा हियाव हमारे लिए बड़ा प्रतिफल लेकर आएगा। मेरे प्रिय लोगों, एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं, भजन संहिता उसका 32वां अध्याय, एक मिनट, हाँ यहाँ पर लिखा है, भजन संहिता उसका 31 अध्याय उसका 24 पद में लिखा है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। उस पर भरोसा रखने वाले, उस पर आशा रखने वाले, मेरे प्रिय लोगों, वही
आशा रखने वालों के लिए, वही भरोसा रखने वालों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। आपको हियाव बांधना है, परमेश्वर पर आशा रखना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि उसके लिए उसका आपके लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है, बहुत बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर ने बहुत बड़ा प्रतिफल रखा है आपकी आशा के लिए। आपका भरोसा जब परमेश्वर के ऊपर में है तो आपके लिए पृथ्वी के अंदर में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि ये वचन आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। ये वचन हर समय आपको सफलता दिलाएगा, हर समय आपके जीवन में जय और आनंद और स्वस्थता और खुशी और संपन्नता को लेकर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता। आप बहुत बार कोशिश करते हैं कि ये गलत आदत मुझसे नहीं छूट रहा है, लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर के हाथ में उसे दे दे और कहें प्रभु आज के बाद ये गलती मैं नहीं करना चाहता, प्रभु आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, प्रभु आज के बाद मैं पाप नहीं करना चाहता, आज के बाद प्रभु मैं आपके वचन के विरुद्ध नहीं चलना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरे से नहीं हो सकता, लेकिन आपसे हो सकता है। आप मुझे संभालिए, आप मेरे जीवन में काम कीजिए, आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि ये जो मेरे जीवन में पड़ा हुआ है, ये जो नशा का बंधन जो मुझे नहीं जो मेरे जीवन से नहीं छूट रहा है, और मैं उसे आपके हाथ में दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरे से नहीं हो सकता लेकिन आपसे हो सकता है, क्योंकि आपने कहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। मनुष्य से कहा नहीं हो सकता? इस पृथ्वी पर, क्योंकि अभी हम इस पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं जो तुमसे नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, वो यीशु प्रभु से हो सकता है। अगर तुम्हारा बुरा लत है, अगर तुम्हारी कोई बुरी आदत है तुम्हें परेशान कर रखी है और वो तुमसे नहीं छूट रही है, तो मैं आपके लिए गुड न्यूज बोलता हूँ, यीशु प्रभु के हाथ में दे दे और कहे प्रभु मुझसे नहीं हो सकता लेकिन आपसे हो सकता है। जब आप मेरे जीवन में आएंगे और उन सारी बातों को ले लेंगे, वो दोबारा मेरे जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए जो बातें आपसे नहीं हो सकती, जो संभव नहीं है आपसे, उसे परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह स्वयं आपके जीवन में आकर आपके लिए संभव करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं क्या होना है? परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ना है। इसलिए परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन में देखेंगे, एक वचन में और पढ़ता हूँ, इर्मिया की पत्री उसका 32वां अध्याय उसका 17 पद। इर्मिया की पत्री उसका 32वां अध्याय उसका 17 पद को मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इर्मिया की पत्री उसका 32वां अध्याय उसका 17 पद। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। या हिंदी में आकाश बोलता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में हेवन है। स्वर्ग और पृथ्वी को अपने हाथों से तूने बनाया। और मेरे प्रिय लोगों, जो स्वर्ग और पृथ्वी को अपने हाथों से बनाया और स्वर्ग और सारी पृथ्वी के अंदर में प्रभुता करने वाला परमेश्वर आपसे कहता है जो तुमसे नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है। इसका मतलब पृथ्वी के हर एक बातों में जय देने के लिए वो सामर्थी परमेश्वर, जिसने ये सारी सृष्टि को और आकाश और ये पृथ्वी और स्वर्ग को जिसने बनाया है, वो परमेश्वर आपके लिए कह रहे हैं कि जो तुमसे नहीं हो सकता वो मुझसे होगा। इसका मतलब आप पृथ्वी में भी बहुत आनंद भरा जीवन जी सकते हैं, और स्वर्ग में जब आप परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे और जब आप स्वर्ग में निवास करेंगे, वहां पर भी एक आनंद भरा जीवन आप जी सकते हैं। वो भी किसकी सहायता से? केवल उसी की सहायता से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वो परमेश्वर आपको हर एक बातों में सफलता देंगे और हर पल आपके साथ रहेंगे, और किसी भी बात की, किसी भी भली वस्तु की आपको घटी होने नहीं देंगे। क्योंकि आज पूरा संसार इस कोरोना की समस्या से ग्रसित है, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है इस समस्या को भी उखाड़ कर फेंकने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो हो रहा है आप उसके लिए धन्यवाद
करना है। और संसार के अंदर में कोरोना बढ़ रहा है, आप परमेश्वर को बोलना है, प्रभु आपका धन्यवाद, लेकिन हम आपसे निवेदन करते हैं आप इसे हटा दीजिए ताकि लोग इस बीमारी से नाश ना हो। एक अवसर आप उन्हें दीजिए ताकि वो आपको अपना उद्धारकर्ता मान ले, वो अपने पापों को मान ले। आपको ये प्रार्थना करना है और उसके लिए भी आपको धन्यवाद करना है। प्रभु को पूछना ही नहीं है ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है प्रभु, हम पूछ नहीं सकते, हमारा हक नहीं है। सिर्फ हम एक निवेदन कर सकते हैं, प्रभु आप एक अवसर दीजिए कि उसकी आत्मा नाश ना हो। एक बार वो मन फिरा ले परमेश्वर, एक बार मन फिराने का अवसर उसे दे दीजिए। उसकी मृत्यु ना हो प्रभु, क्योंकि मृत्यु हो गया तो मन नहीं फिरा पाएगा, इसलिए उसे एक अवसर दे दीजिए प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, ताकि वो आपको अपना उद्धार करता ग्रहण कर ले और उसका आत्मा बच जाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय लोगों, कोई जाति धर्म बनाने नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह कोई विशेष धर्म का, कोई जाति का प्रचार करने नहीं आए, वो सत्य का प्रचार करने आए। हालेलुया। ये जाति पाति, काला गोरा, ये सारा चीज ये मनुष्य का सोच विचार है, परमेश्वर का सोच विचार नहीं है। परमेश्वर का सोच विचार, जिसने अपने हाथों से वो मनुष्य को बनाया, उसी मनुष्य को बचाने के लिए देह का रूप धारण करके प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया था कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो। क्योंकि चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति या धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो, मेरे प्रभु वो सब परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर अपनी सृष्टि को नुकसान होते हुए देखना नहीं चाहता, उन्हें बचाने के लिए आया। और उनका एक ही एम है, हर एक आत्मा नाश होने से बच जाए। और आपका और मेरा भी एक ही एम होना है कि हर आत्मा नाश होने से बचा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होगा। और परमेश्वर किसके अंदर में होकर काम करेगा? वो महत्वपूर्ण व्यक्ति आप है मेरे प्रिय लोगों, कि आपके अंदर में परमेश्वर होकर काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर यिर्मयाह की पत्री उसके 32वें अध्याय के उसके 17वें पद में कहता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, चाहे वो पृथ्वी का हो चाहे वो स्वर्ग का हो, क्योंकि वो दोनों को अपने हाथों से बनाया है और दोनों जगह में वो आपको जय देने के लिए हमेशा आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगा। कब? जब परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर आएगा, जब परमेश्वर की सच्चाई तुम्हारे जीवन के अंदर में राज्य करेगी, तब कोई भी बातें असंभव नहीं होगी। चाहे तुम कोई भी गांव में हो, चाहे कोई भी शहर में, कोई भी गली में क्यों ना हो, परमेश्वर उस जगह में आपके लिए बड़े अद्भुत काम करेगा। परमेश्वर आपको अपनी बढ़ाई हुई भुजा से वो आपको संभाल लेगा, अपने हाथों से वो संभाल लेगा और परमेश्वर आपको क्या करेगा? अपनी महिमा में लेकर चलेगा और आपकी हर एक जरूरतें जो हैं परमेश्वर उसे पूरा करेगा। मेरे प्रिय लोगों, हम हमारी जरूरतों को ना देखें लेकिन हम परमेश्वर को देखें। मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर को देखते हैं ऑटोमेटिक हमारी जरूरतें पूरी हो जाती है। जब हम परमेश्वर को देखते हैं ऑटोमेटिक हमें चंगाई मिलना शुरू हो जाती है। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी असफलता हमारे जीवन से चली जाती है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, वो शैतान मनुष्य को बेवकूफ बनाता है और बार बार उन्हें उसी चीज की ओर, उसकी बीमारी की ओर धकेलता है, उसकी असफलता को बार बार दिखाता है, ये तेरे से नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं जानता हूं वो तेरे से नहीं हो सकता, लेकिन मैं परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ हूं और मैं उसे तेरे जीवन में करके दिखाऊंगा। इसलिए तू संसार को मत देख, इसलिए तू संसार की चीजों को देखकर घबराना नहीं, असफल होने के लिए सोचना नहीं, मुझे देख और सफलता को ले ले। हालेलुया। जब आप और मैं यीशु प्रभु को देखते हैं, जब आप और मैं यीशु प्रभु के पीछे चलते हैं, मेरे प्रिय लोगों, हम उसके बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मनुष्य से असंभव है लेकिन परमेश्वर से असंभव नहीं है। और वही परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए इस समय में अपनी वाणी को आपसे डायरेक्ट कह रहा है और आप डायरेक्ट उसे सुन रहे हैं। आप उसे ग्रहण करें और अपनी असफलता के बदले में सफलता को ले ले, अपनी बीमारी के बदले में चंगाई को ले ले, अपने हर एक उन बुरे कार्यों के बदले में अच्छाइयों को ले ले, हर एक पाप के बदले में धार्मिकता को ले ले, क्योंकि वो आपको अपने वचन से धार्मिकता दे रहा है, आपको अपने वचन से चंगाई दे रहा है, आपको अपने वचन से छुटकारा दे रहा है, आपको अपने वचन से नया जीवन दे रहा है, आपको अपने वचन से नया सोच दे रहा है, आपको अपने वचन से नई उमंग, नई आशा, नया ज्ञान और नई बुद्धि और तेज को आपके जीवन में दे रहा है। जब आप और मैं परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों,
जब आप और मैं परमेश्वर की सच्चाई को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं मेरे प्रिय लोगों, तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करता है। आपके और मेरे जीवन में अद्भुत उन सारी बातों को प्रकट करता है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको ठहराया है। इसलिए आज आप और मैं इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हाँ परमेश्वर पिता, मेरे पास इस संसार में कुछ नहीं, लेकिन आप मेरे साथ हैं, और जब आप मेरे साथ हैं तो ये संसार मेरा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, ढाढ़स बांध, ये संसार को मैंने तेरे लिए जीत लिया। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, अगर यीशु प्रभु आपके साथ है तो ये संसार में आप जीतने वाले व्यक्ति हैं, संसार को हराने वाले व्यक्ति हैं, संसार के अंदर में राज्य करने वाले व्यक्ति हैं, संसार के अंदर में बड़ा प्रतिफल पाने वाले व्यक्ति हैं। मेरे प्रिय लोग, एक वचन मुझे याद आ रहा है, मैं फिर से आपको पढ़ाना चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसके 10वें अध्याय में हम देखेंगे। जस्ट हालेलुया, थैंक यू मास्टर। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, थोड़ा सा हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका, हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 35वां पद में लिखा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रेज़ गॉड। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे कहा कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आप अपना हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो हियाव का, वो भरोसा का, वो आशा का प्रतिफल बड़ा है, और वो प्रतिफल आपके लिए संसार के अंदर में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होगा। भविष्यवाणी परमेश्वर का है, भविष्यवाणी यीशु मसीह की ओर से है आपके लिए, कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए इब्रानियों की पत्री उसका 10 उसका 35वां पद कहता है कि तुम्हारा हियाव मत छोड़ना, तुम्हारा धीरज मत खोना, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है, और वो प्रतिफल तुम्हारे लिए और वो तुम्हारे द्वारा होगा, और वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा, और उस प्रतिफल को तुम अपने जीवन में देखो। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अगर किसी भी बात को लेकर आप निराश है, परमेश्वर का जीवित वचन आपके पास आ रहा है और कह रहा है तेरी निराशा तेरे द्वारा तुझसे नहीं जा सकती, लेकिन जब मैं तेरे अंदर आकर काम करूंगा, वो निराशा मेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे ही द्वारा तेरे जीवन से निकल कर चली जाएगी। हालेलुया, आमीन करके परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करें और कहें, हाँ मेरी समस्या यीशु मसीह के नाम से जा रही है। हाँ, मैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य को लेकर हर एक पुनः असफलता के विरुद्ध में सफलता को मैं घोषणा कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं जब तेरे जीवन में आऊंगा, मैं जब तेरे जीवन में काम करूंगा, जब मैं मेरे वचन को तेरे जीवन में भेजूंगा, वो वचन उन सारी असफलता को सफलता में बदल देगा, उन सारी बीमारियों को चंगाई में बदल देगा, उन सारे नाम धराइयों को सुनाम में बदल देगा, उन सारे पापों को धार्मिकता में बदल देगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें धर्मी बनाने के लिए आया हूँ, पापी नहीं। मैं तुम्हें स्वस्थ रखने के लिए आया हूँ, बीमार नहीं। मैं तुम्हें असफल होने के लिए नहीं, सफल होने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। और मेरा जीवित वचन तुम्हें कहता है कि तुमसे जो नहीं होगा वो मुझसे होगा। और जब मेरा प्रबल वचन, मेरा सामर्थ्य वचन जब तुम्हारे अंदर में आकर काम करेगा, वो सारी असफलताएं, वो सारा परेशानी तुम्हारे जीवन से चला जाएगा और तुम मेरी महिमा को देख पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 35वें पद में कह रहा है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो। आपका हियाव जो परमेश्वर के ऊपर में है उसे ना छोड़िए। आपका जो भरोसा, आपका जो आशा परमेश्वर के वचन के ऊपर में, उससे आप इधर उधर ना हो, इधर उधर होकर परेशान ना हो, क्योंकि वो 100% बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है इस पृथ्वी पर, और इस और बनाए हुए आपके लिए जो स्वर्ग आपके लिए जो तैयार किया गया है प्रभु यीशु मसीह ने, वहां पर बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा गया है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है। वही आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे, वही आपको अपनी महिमा में लेकर चलेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, हम लोग बहुत से बार घबरा जाते हैं, बहुत से बार परेशान हो जाते हैं, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है आपके लिए और मेरे लिए, क्योंकि जब हम उत्पत्ति की इंजील उसके 18 अध्याय उसके 14वें पद में जब हम देखते हैं, उत्पत्ति की इंजील उसके 18वां अध्याय उसके 14वें पद में जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने सारा को नियत समय में संतान होने का भविष्यवाणी करके गया। लेकिन वो मेरे प्रिय लोगों हंसने लगी। उसने उस समय में मेरे प्रिय लोगों उस बात
को उसने हल्का जाना, लेकिन मेरे प्रिय लोग मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के किसी भी वचन को हल्का मत लीजिए। आप परमेश्वर के किसी भी वचन के ऊपर में अविश्वास मत कीजिए, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन जो आपके लिए बोलता है वो 100% आपके जीवन में करता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है, तुम हियाव मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं, बोलने वाला ये पास्टर नहीं, मेरे प्रिय लोगों, बोलने वाला परमेश्वर स्वयं है, जो इस समय में अपने वचन से होकर आपसे बातें कर रहा है, और आपकी हर एक असंभव बातों को संभव करने के लिए वो अपने वचन से कह रहा है, भविष्यवाणी दे रहा है आपको, या मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, बहुत बड़ा प्रतिफल है आपके लिए, जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु ही मेरा उद्धार करता है, मैं यीशु प्रभु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु प्रभु के वचनों को मानूंगा। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ, आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रिय लोगों, इस समय में ओ मेरी आवाज को सुनने वाले, ओ मेरे प्रिय लोगों, ओ प्रभु के बेटे और बेटी, प्रभु के दास और दासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो भी असफलता आज आपको घेर के रखी है, यीशु प्रभु कह रहे हैं वो तुझसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं इसी समय राइट नाउ तुझे तेरे अंदर आ रहा हूँ, और हर एक असफलता को मैं सफलता में बदल रहा हूँ। अभी तक तूने बहुत समय से तूने मुझसे मांगा लेकिन नहीं पाया, लेकिन राइट नाउ मेरा वचन तेरे पास आ रहा है, और तेरे हर एक मांग को वो पूरा कर रहा है। आप और मैं क्या करें? केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें, केवल परमेश्वर के वचनों पर भरोसा रखें, क्योंकि वो परमेश्वर कह रहा है, मनुष्य से असंभव है परंतु परमेश्वर से संभव है। परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम कर रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। जैसे जैसे आप वचन सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर में परमेश्वर चंगाई को भेज रहा है, बहुत सारे लोगों के अंदर में परमेश्वर आनंद को भेज रहा है, बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू है, खुशी के आंसू है, वो खुशी के साथ रो रहा है कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं पवित्र आत्मा में होकर देख पा रहा हूँ, मेरी आत्मिक आंखों से मैं देख पा रहा हूँ, आप स्पिरिट में उछल रहे हैं, आप स्पिरिट में नाच रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, यही प्रतिज्ञा है परमेश्वर के वचन का, जो आपके लिए इसी समय राइट नाउ वो कर रहा है। वो आपको सामर्थ में भर रहा है, आपकी हर एक सोचों को, हर एक ऑपोजिट बातों को हटाकर पॉजिटिव कर रहा है अपने वचन के द्वारा। इसलिए परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए परमेश्वर का वचन काम करने वाला वचन है, इसलिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, जय, आनंद को लाने वाला वचन है। रीना सेठे के बेरेना। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इस समय में राइट नाउ परमेश्वर अपने वचन को भेजकर आपकी हर एक असफलता को हटा रहा है, आपकी हर एक अशांति को शांति में बदल रहा है। हर एक मेरे प्रिय लोगों, टूटे हुए हृदय को परमेश्वर इसी समय में शांति और आनंद से भर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, ओ रिबा शांति ले रे, ओ मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे संपत्तियों को आपने अपने जीवन से नष्ट होता हुआ देखा है, आपके घर की परिस्थितियां गिरती चली गई है, लेकिन इसी समय में परमेश्वर कह रहा है, तेरे जीवन में जो असंभव बातें हैं, तूने जो परेशानियों को झेला है, तूने जो अपने घर की स्थिति को खराब होता हुआ देखा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आपके लिए भविष्यवाणी दे रहा हूं, आपका परिस्थिति बदल रहा है, आपका घर फिर से खड़ा हो रहा है, आपके घर की समस्या फिर से जा रही है, और आपकी फिर से वो निर्बलता खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर इसी समय में आपको चंगाई और बल से भर रहा है, आपकी परिस्थितियों को बदल रहा है। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। मेरे प्रिय लोगों, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग आत्मा में आनंद कर रहे हैं, वो स्पिरिट में वो उछल रहे हैं, वो बबलिंग हो रहे हैं, ओ स्पिरिट में वो आनंद कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई नाचे, कोई गाए, ऐसा उनके स्पिरिट में, आत्मा में वो लोग ऐसा एंजॉय कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, यही परमेश्वर का सामर्थ्य वचन है, जो आपके दुख को सुख में बदल देता है। इसलिए जो उस पर भरोसा रखता है, जो उसकी बाट जोता है, जो उसके वचन को मानता है, उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए आप हियाव ना छोड़ें, आप धीरज धरे रहे, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। शैतान का मुंह काला हो रहा है आपके जीवन से, शैतान आपके जीवन से हार रहा है, शैतान का हर एक प्लान फेल हो रहा है आपके जीवन में, और यीशु मसीह का हर एक प्लान जो आपके लिए बनाया गया है, उस प्लान के द्वारा शैतान आपके जीवन से निकल कर भाग रहा है। आपके जीवन के लिए जो भी प्लान उसने गलत प्लान किया था, वो प्लान नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर से सब कुछ संभव है। और वही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए इस समय अपने वचन से आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं।
सबसे ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं मेरे प्रिय लोगों, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको बता रहे हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे दास, मेरी दासी, ओ मेरे संतानों, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मनुष्य से नहीं हो सकता, वो मुझ यीशु प्रभु से हो सकता है। इसलिए यीशु प्रभु पर आप याद बांध कर धीरज के साथ आप उसके वचनों के पीछे पीछे चले और वही प्रभु यीशु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप और मैं क्या करें, निरंतर परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ें, निरंतर परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें जिनके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे ठहराया है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, मैं बहुत स्पिरिट में मैं बहुत आनंद कर रहा हूँ। मैं परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस को अपने जीवन में देख रहा हूँ। जब आपसे मैं परमेश्वर के वचन को बात कर रहा हूँ, मैं स्पिरिट में बहुत आनंदित हूँ, मैं बड़ा उत्साह से भरा हुआ हूँ। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, आप क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, आप परमेश्वर की इबादत करें। मेरे प्रिय लोगों, हर एक असफलता आपके लिए सफलता में बदल जाएगी। हर एक पिता परमेश्वर का दिया हुआ आशीष जो आपके लिए ठहराया गया है, उसे आपको प्राप्त करना है, उसे आपको लेना है और उसे लेकर अपनी महिमा में क्या होना है, आप आगे बढ़ना है। हालेलुया। अब जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे प्रिय लोगों, हो सकता है आज आपके पास कुछ नहीं हो सकता है आज आपको कोई सपोर्ट करने वाला ना हो सकता है आप आज तक फेलुअर हुए हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, जो तुमसे नहीं हो सकता वो मुझसे हो सकता है और मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा। इसलिए आप क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा सामर्थ्य वचन है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मैं मैसेज थोड़ी देर में मैं समाप्त कर दूंगा क्योंकि अब मैं प्रैक्टिकल मैसेज पे जा रहा हूं। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप जितने लोग हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा और मैं जो बोल रहा हूं आप उसे, जहां पे आप देख रहे हैं, आप अपने जीवन में उसको इस्तेमाल करना है, वचन को रिसीव करना है और उसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं आपसे बहुत दूर हूं, लेकिन मैं स्पिरिट में आपके साथ हूं, आपके पास में होकर मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको जो बोल रहा हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते से होकर गुजरते थे, उनके शरीर के अंदर से, उनके वस्त्र के अंदर से परमेश्वर सामर्थ को बहाकर अद्भुत काम किया। और इसी बात को पतरस ने अपने आंखों से देखा। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्योंकि मैं वचन पे ही हूं। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। थोड़ा जोर से बोलिएगा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर से हो सकता है। और वही परमेश्वर अभी राइट नाउ आपके लिए काम कर रहा, शुरू कर चुका है। जितने लोग आप देख रहे हैं, बड़े अगर आप 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं, आप किसी समय में परमेश्वर के सामर्थ्य को अनुभव करना है। मैं आपके लिए प्रैक्टिकल की प्रार्थना कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, उस क्षेत्र में हर एक नाश होने वाली आत्माओं को जीते। आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, अपने पास्टर के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करें। ये लॉकडाउन के बाद बड़ा अवसर आपको परमेश्वर देने जा रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण क्षण परमेश्वर आप लोगों को देने जा रहा है। वो हर एक को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर हजारों लोगों को बचाना चाहता है, लाखों लोगों को बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है हर एक लोग उसके वचन को सुने। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र से सामर्थ्य निकला और वो स्त्री जिसके अंदर में 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो चंगी हो गई। हालेलुया। और ये सारी बातों को देखने वाला कौन था, पतरस। और जब पतरस ने ये सारी बातों को देखा था, पतरस चुपचाप रहा और देखकर अपने मन में रखा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों, उसे जितनी भी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने वचन में किया है, उसे हम अपने मन में रखना है। हालेलुया। और उसे हमें अपने मन में रखना है और परमेश्वर राइट टाइम में आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया।
इसी समय राइट नाउ आपको इस्तेमाल करेगा, लेकिन इससे बढ़कर परमेश्वर जहां पे आपको इस्तेमाल करना है वहां पे परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। बहुत सारे लोग आपका वेट कर रहे हैं, इसलिए आप इस समय में ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद परमेश्वर आपको समय देगा कि आप आस पड़ोस आजू बाजू हर जगह जाकर सोल्स जीतो। हालेलुया। इसलिए दूसरा बात मैं आपको बोलता हूँ, पतरस बड़ा ध्यान से इसे सुन रहा था और ये सारी मिरेकल्स और सारे चमत्कारों को वो देख रहा था और अपने मन में रखा। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने पर थे तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से एक बात कहा, तुम यहीं पर ठहरे रह के क्या करना, प्रार्थना करना, और जब तक सामर्थ्य ना आए यहाँ से बाहर नहीं निकलना। और इस बात को वो मानकर क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। और 50वें दिन में क्या उतरा, पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया। 50वें दिन में पवित्र आत्मा उतरा और ये पवित्र आत्मा से जैसे ही भर गया, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पवित्र आत्मा से जैसे ही ये भर गया, ये परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े काम करने लगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर पर विश्वास करता था। और वचन में लिखा हुआ है, जो यीशु पर विश्वास करेगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है, वो क्या करेगा, यीशु प्रभु ने खुद का डिक्लेयर किया कि वो मुझसे बढ़कर काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, आप अपना छोटा छोटा तकलीफ को नहीं देखना है। शैतान छोटा छोटा परेशानी को आपके पास में लाकर क्या करता है, आपका अधिकार को वो छीनने का कोशिश करता है। आप बड़ा बड़ा काम करने वाले व्यक्ति हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करने वाला है, आपके परिवार के अंदर में बड़ा बड़ा काम होने वाला है, लेकिन ये शैतान क्या करता है, छोटा छोटा समस्या को लाकर आपका पूरा ध्यान वो समस्या की ओर ले जाता है। लेकिन जो आपके द्वारा बड़ा काम परमेश्वर करने वाला है, वो काम वो नहीं कर पाते आप। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान को वो भटका देता है। इसलिए आप अपना ध्यान भटकाना नहीं है। हालेलुया। पतरस अपने मन में रखा, आपको भी मन में रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन के द्वारा अद्भुत काम करेगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा, उठाएगा, फैलाएगा। और जैसे ही लोग पतरस के वस्त्र को भी छूते थे, चंगे होते थे। पतरस के छांव से लोग चंगे होते थे। पतरस जिधर से गुजरता था उधर से लोग क्या हो जाते थे, चंगे हो जाते थे। तो जो पतरस के अंदर में पवित्र आत्मा उतरा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपके पास भी है। इसलिए आप हर एक बातों में जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, इसलिए यीशु प्रभु ने अपने वचन में कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा लेकिन मुझसे हो पाएगा। इसका मतलब जो आत्मा पतरस के अंदर में डालकर पतरस के जीवन में बड़ा बड़ा काम किया, उसके जीवन की हर एक समस्याओं को पतरस खत्म करता रहा। किसकी सामर्थ्य के द्वारा? यीशु प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा। इसका मतलब वही यीशु प्रभु का सामर्थ्य आपके अंदर आएगा और आपका हर एक समस्या को खत्म करेगा, और साथ ही साथ जिसके पास आप जाकर खड़े होंगे उसके साथ उसके हर एक असफलता को वो क्या करेगा, सफलता में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कितने लोग आप जो देख रहे हैं मुझे, है ना, हाँ, ये जो बच्ची लोग इधर मुझे देख रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल पे आ गया हूँ। ये बच्ची लोग, हाँ, आप जो मुझे देख रहे हैं, इंदिरा नाइक आप जो मुझे देख रहे हैं, टुनी नायक आप जो मुझे देख रहे हैं, अशोक दीप जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। और मैं, हाँ, मैं आपको देख पा रहा हूँ। तो आपके पास में जो खड़ा है, आप दोनों अपने अपने जगह पे खड़े हो जाए। मैं मैसेज खत्म करने पे हूँ, जल्दी से। इधर इंदिरा नाइक का जो टीम है वो अपने अपने जगह पे जल्दी से